So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, a third year undergrad student at Delhi Technological University and you're watching Improda. सो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आ चुके हैं जैक दिल्ली की वेबसाइट में। तो हमने सोचा यार इस पर प्रॉपर वीडियो ही बननी चाहिए। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, पूरी देखना। बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी और आप फिर हमसे ही डाउट्स पूछोगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखो, पूरा देखो। और जो जो इसमें वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि जो स्पॉट राउंड है हमारा वो इस बार ऑनलाइन हो रहा है। ये हर बार ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाता था बट ड्यू टू कोविड रीज़न ये ऑनलाइन हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा एक न्यू चेंज है हमारे इस बार जैक दिल्ली में। सेकेंड चीज़ इज़ जो इंटरनल अपग्रेडेशन होगी वो सिर्फ एडमिटेड कैंडिडेट्स की ही होगी जिनको राउंड 5 यानी कि प्री अपग्रेडेशन राउंड तक कोई भी सीट अलॉट हुई है तो सिर्फ उन्हीं की ही अपग्रेडेशन होगी। यानी कि जिनको कोई भी सीट नहीं मिली थी राउंड 5 तक उनकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं की अपग्रेडेशन होगी जो पहले से एडमिट हो चुके हैं। अब अगली चीज़ ये है कि यार काफ़ी बच्चों का ये डाउट था कि उन्होंने सीट अपनी फ्रीज नहीं करी है तो क्या वो उनके पास सीट रहेगी या नहीं रहेगी। तो यार उसमें यही है कि फ्रीज करना ना करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी सीट को फ्रीज ना करके फ्लोट पे डालें ताकि आप कंटिन्यूसली अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहें और आपकी अपग्रेडेशन होती रहे स्पॉट राउंड के बाद भी, ठीक है। अब अगली चीज़ यार, काफ़ी बच्चों ने ये भी पूछा था कि जो बाकी रिमेनिंग फीस है वो उन्हें कब देनी है। तो यार इसके लिए यार आप जो भी आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है आप उनकी वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको डीटीयू मिला है तो फिर आप डीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ और जाके देखो और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कब उन्हें देनी है प्रॉपर फीस, वहाँ पे सारे नोटिस आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे की वीडियो में विपुल आपको समझाएगा पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ स्पॉट राउंड। तो यार उससे पहले कि वो आए और आपको समझाए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसमें ऑलरेडी 300 प्लस मेंबर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है एक दूसरे की। उसमें सिर्फ जैक दिल्ली 2020 एंड आईपीयू बीटेक 2020 काउंसलिंग स्टूडेंट्स हैं, तो आप जाओ उसे ज्वाइन करो और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड लेट्स इंट्रोड्यूस विपुल सिंह। So hey guys, welcome back to the channel. This is Bipul Singh and I'm a second year undergrad student at Delhi Technological University. तो अब आगे की इस वीडियो में मैं आपसे पूरा स्पॉट राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार का जो स्पॉट राउंड है वो ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया ड्यू टू कोरोना वायरस। तो जो भी मेजर अपडेट्स हैं इन स्पॉट राउंड वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ़ीस हो गया, तो लास्ट ईयर तक क्या होता था कि 10,000 फीस जो रिफंड होते थे उसके कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती थी। तो इस बार भी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया है तो वो भी हम अपडेट जो है इस आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में भी जानेंगे और एट लास्ट जो भी आपके ज़्यादातर कॉमन डाउट्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और स्पॉट राउंड का जो ऑनलाइन प्रोसीजर है उसको करते हैं एनालाइज। तो सबसे पहले यार मूव करते हैं जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जहाँ पे उन्होंने अभी रिसेंटली जैक दिल्ली ऑनलाइन स्पॉट राउंड का जो भी है पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर रिलीज़ किया है 8 पेजों का। तो उसको एक बार हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं ताकि आप सबको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो यार इन्होंने वही लिखा है कि ड्यू टू कोरोना वायरस ये जो स्पॉट का राउंड है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस उनके लिए दे रखा है कि जितने भी अगर आपको स्पॉट में अगर पहली बार सीट मिलती है, जो कि ऑफकोर्स आप स्पॉट में पार्टिसिपेट करो तो आपको पहली बार ही सीट मिलेगी। तो अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। और थर्ड पॉइंट में लिखा है कि ऑल दी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु विश टू चेंज देयर कैटेगरी, यानी कि जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था और जिनको किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली थी और वो स्पॉट में पार्टिसिपेट करें, अगर उनको अपनी कैटेगरी में कुछ भी चेंज कराना है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 3 दिसंबर टू 4 दिसंबर। इस पीरियड के बीच में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्पॉट राउंड एडमिशन के बारे में यार। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पॉट राउंड से पहले जो एक इंटरनल अपग्रेडेशन का राउंड होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो जैसे कि उन्होंने लिखा है कि आफ्टर राउंड 5 देयर इज एन इंटरनल अपग्रेडेशन विल बी डन फॉर एडमिटेड कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड इन द एडमिशन ब्रोशर ऑफ 5.6 सेक्शन पेज नंबर 44। तो इस अपग्रेडेशन के बारे में क्या है कि
This upgradation will be done involving all participating universities, institutes taking the maximum rank of the last round counseling cutoff of JEE Main rank paper 1 in each category and region of DTU and NSUTS base cutoff ranks। तो इन्होंने बोला है कि इस इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए जो है DTU और NSUT की जो भी मैक्सिमम रैंक होगी राउंड 4 की हर एक कैटेगरी की, सो लेट अस से कि अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो राउंड 4 की जो भी मैक्सिमम रैंक होगी NSUT या फिर DTU की, उसको हम जो है बेस कट ऑफ रैंक मान के चलेंगे। अगर आपकी जो रैंक है उस बेस कट ऑफ से कम है तो जो है आपकी ब्रांच वो अपग्रेड हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि रिजल्ट ऑफ दिस अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल ऑन जैक दिल्ली वेबसाइट एज राउंड 6 अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इसका जो भी रिजल्ट होगा वो एज अ राउंड 6 आपको आपके जैक दिल्ली के अकाउंट पे मिल जाएगा कि आपकी जो सीट है वो अपग्रेड हुई है कि नहीं हुई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स फॉर स्पॉट राउंड। तो कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। अब यहाँ पे मैं कल देख रहा था कि इंस्टा पे मेरे को बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि अगर हम लास्ट राउंड के बाद अपनी सीट जो है फ्रीज नहीं करते तो हम क्या ऑटोमेटिकली स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो जो हमारी पिछली वाली सीट है तो क्या वो चली जाएगी, ऐसे डाउट आ रहे थे। तो इस पॉइंट में उसका आंसर है। तो सबसे पहला इन्होंने लिखा है कि ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फ्रीज देयर अलॉटेड सीट विल ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड फॉर फर्दर अपग्रेडेशन। तो यहाँ पे आपको आई गेस के आंसर मिल गया होगा कि अगर आपने अभी तक अपनी जो सीट है वो फ्लोट पे रखी है तो आप स्पॉट राउंड में भी आपकी जो ब्रांच है वो अपग्रेडेशन चलती रहेगी। अगर अपग्रेड नहीं होती है तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो वहीं पर रिटेन रहेगी, उसकी टेंशन आप मत लो। तो फर्दर अपग्रेडेशन कैसे होता है स्पॉट में, मान लो कि स्पॉट में कोई सीट खाली बच जाती है किसी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी की जो है सीट को कन्वर्ट कर दिया जाता है दूसरी कैटेगरी में। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें वो सीट कन्वर्ट कर दी गई है तो शायद आपकी जो है ब्रांच वो अपग्रेड हो जाए। तो इस तरीके से में जो है आपका स्पॉट का अपग्रेडेशन चलता रहता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर विलिंगनेस और पे ₹10,000। तो आपको अलग से कोई 10,000 रुपये पे नहीं करने। अगर आपने फ्लोट पे अपनी सीट को डाल रखा है आप ऑटोमेटिकली स्पॉट में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहोगे। आपको कोई अलग से पैसा नहीं देना है अगर आपको ऑलरेडी एक सीट अलॉट हो रखी है और आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। इन ईच राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 7, राउंड 8 और राउंड 9, यानी कि इस बार का जो स्पॉट राउंड है उसको 3 सब राउंड्स में और डिवाइड कर दिया है। एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सीट अपग्रेडेशन इफ दे हैव नॉट फ्रीज्ड देयर अलॉटेड ब्रांच। तो आई गेस कि आप ये सारा पॉइंट समझ गए होंगे कि अगर आपने अपनी जो ब्रांच है वो फ्रीज नहीं की तो आप एलिजिबल रहोगे अपग्रेडेशन थ्रू द स्पॉट राउंड। अब आगे बढ़ते हैं, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। तो कौन कौन एलिजिबल है इस ऑनलाइन स्पॉट राउंड के लिए। तो ऐसा कैंडिडेट जिसने कभी भी किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही उसने रजिस्टर किया, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। और एनी कैंडिडेट हु इज विड्रॉन हिज और हर एडमिशन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट। अगर आपने जो है अपना एडमिशन विड्रॉ करा लिया, आपको सीट मिली हो, तो अब आप भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं हु हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि अगर आपने चॉइस ही नहीं भरी होगी तो आपको सीट नहीं मिलेगी, तो आप भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लास्ट में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड अ सीट इन सम ऑफ द राउंड बट सीट वाज कैंसल। तो अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई थी किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो डॉक्यूमेंट का ही क्यों ना हो, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। लास्ट में लिखा है कि ऑल सच कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड नीड टू पे ₹10,000। तो वही अगर आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इन पॉइंट में बिलोंग करता है, यानी कि आपको एक भी सीट नहीं मिली या फिर आपने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको जो है स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रुपये देने पड़ेंगे स्पॉट की पार्टिसिपेशन फ़ी। तो अगर आप पहली बार यानी कि जैक दिल्ली के किसी भी राउंड में आ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको वही जैक का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि 1,500 रुपये का होता है, जो कि वन टाइम आपको करना होता है। और उसके बाद अगर आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है तो आप 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि आपको रजिस्टर कैसे करना है स्पॉट राउंड के लिए। तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग राउंड 1 to 5 need not to pay the spot round fee of 10,000 through Jack Delhi portal. Fresh registrations and spot round participation fee payment will remain open for 2 days. तो यहाँ पे यही बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं देना पड़ेगा जो कि 1,500 रुपये का होता है। अगर आप एक ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर रखा है जैक दिल्ली में और आपको कोई भी सीट नहीं मिली है किसी भी राउंड में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये पे करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल ओनली दोज चॉइसेस विच दे कैन एक्सेप्ट इफ ऑफर्ड इन स्पॉट राउंड एंड अरेंज द चॉइसेस केयरफुली। तो स्पॉट राउंड से पहले जो है आपको चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद, यानी कि 3 से लेकर 4 दिसंबर के बीच में आप जो है अपनी एक लास्ट बार अपनी जो चॉइस है वो आप एडिट कर सकते हो या फिर आप फिल कर सकते हो, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इस पॉइंट को ध्यान से सुने। इफ़ अ सीट इज़ ऑफर्ड टू एनी कैंडिडेट इन स्पॉट ऑन एंड ही और शी डज नॉट एक्सेप्ट it by paying rupees of 93,000, his or her spot on participation fee of 10,000 will be forfeit and he or she will not be considered for any seat allotment in subsequent and seat allotment rounds। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपको स्पॉट ऑन में कोई भी सीट मिलती है पहली बार और आपने वो सीट नहीं ली, यानी कि आपने जो है सीट की पेमेंट नहीं की 93,000 की, तो जो आपने 10,000 ऑलरेडी पे कर रखे थे वो भी आपके रिफंड नहीं होंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको सीट मिल जाती है पहली बार स्पॉट ऑन में और आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं की, पैसे मतलब कि आपने जो है फ़ी 93,000 वो पे नहीं किया, तो आपके जो 10,000 ऑलरेडी आपने लगा रखे थे वो भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट मे नोट दैट वंस अ कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द सीट बाय पेइंग 93,000 ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिफंड ऑफ द पेड अमाउंट। तो अगर आपने जो है फीस दे दी 93,000 की, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आप किसी भी राउंड में आगे के विड्रॉल नहीं करा सकते। अब आगे देख लेते हैं सीट कन्वर्जन ड्यूरिंग स्पॉट राउंड। तो सीट कन्वर्जन का मैं आपको बता देता हूँ मतलब। तो अगर किसी कैटेगरी में कोई सीट खाली बच जाती है तो उस कैटेगरी को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग रूल्स, जो कि जैक दिल्ली ने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि अगर आप एक एसटी दिल्ली कैंडिडेट हो, अगर उसकी सीट एकदम ही मतलब कि एग्जॉस्ट हो जाती है, देन दी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम दी एससी दिल्ली। तो अगर एसटी दिल्ली की जो भी सीट है अगर कुछ खाली बच जाती हैं तो उसको जो है एससी दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सारी कन्वर्जन दे रखी कि अगर इस कैटेगरी में ब्रांच जो है खाली रहेगी या फिर सीट खाली रहेगी तो किस कैटेगरी में कन्वर्ट होगी, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है स्पॉट राउंड में भी अपग्रेडेशन होते हैं ड्यू टू सीट कन्वर्जन। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यार स्पॉट राउंड का एडमिशन प्रोसेस, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस किस तरीके से चलने वाला है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट ही होने वाला है। ठीक है, राउंड 7 टू राउंड 9 विल बी हेल्ड जस्ट लाइक राउंड 1 टू राउंड 5, यानी कि राउंड 1 टू राउंड 5 की तरह ही होगा। जो भी आपका स्पॉट के बाद जो राउंड से रहेंगे कि यानी कि राउंड 7, राउंड 8, राउंड 9, आपको जो है अगर पहली बार सीट मिलती है तो आपको टाइम दिया जाएगा आपकी फ़ी पे करने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जैसा कि आपका राउंड 1 टू राउंड 5 होता है। बट इसमें आपको जो है चॉइस फिल करने का मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा और उसी के साथ साथ आपको जो है विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ फ्रेश शीट ऑफ 93,000 ऑनलाइन, उनको जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी अपने अकाउंट पे जाके। ठीक है, इस बार डिमांड ड्राफ्ट आपको इस राउंड में नहीं देना, वो आपको स्पेशल स्पॉट राउंड में देना है जो कि आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि स्पॉट की तरह ही है लेकिन उसका नाम क्या रख दिया इस पर स्पेशल स्पॉट राउंड, जो कि स्पॉट राउंड के बाद होगा। उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होता है अगर आपको पहली बार उसमें सीट मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको अगर सीट मिलती है तो आपको 93,000 जो है आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू पे करनी पड़ेंगी अपने जैक दिल्ली के अकाउंट के थ्रू। यहाँ पे यही लिखा है कि लास्ट पॉइंट में कि इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन स्पॉट राउंड एंड ही और शी डज नॉट एक्सेप्ट इट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 93,000 इन हिज और हर स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन, तो उसकी जो 10,000 रुपये थे जो उसने स्पॉट राउंड के पार्टिसिपेशन की फी में दिए थे वो भी उसको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है स्पॉट राउंड में और आपने फ़ी पे नहीं की तो आप स्पॉट के किसी भी राउंड में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यानी कि राउंड 7, राउंड 8 और राउंड 9 इन तीनों राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अब आप डायरेक्टली जो है स्पेशल स्पॉट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे जो कि ऑफलाइन होगा और स्पॉट राउंड के बाद होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि नो चॉइस चेंज इज अलाउड ड्यूरिंग स्पॉट राउंड, यानी कि स्पॉट राउंड के स्टार्ट होने से पहले ही आप जो है अपनी चॉइसेस चेंजेस कर सकते हो, यानी कि इंटरनल अपडेशन के बाद और स्पॉट राउंड के स्टार्ट होने से जस्ट पहले, यानी कि दिसंबर 3 से लेकर दिसंबर 4 तक आप अपनी लास्ट बार जो है अपनी चॉइस को एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट यानी कि राउंड 8 विल बी रन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ राउंड 7। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज who were admitted during round 7 will be considered for upgradation if they have not reached their branch and round process similar to round 7 will be followed। तो राउंड 7 के बाद अगर कोई सीट बच जाती है तो पहले सबसे पहले अपग्रेडेशन के थ्रू उन सीट्स को भरा जाएगा, उसके बाद जो सीट बचती है वो राउंड 8 में जाएंगी। सिमिलरली राउंड 8 में अगर कोई सीट बचती है तो पहले अपग्रेडेशन के थ्रू उसको फिल किया जाएगा और उसके बाद जो है राउंड 9 होगा, और अगर राउंड 9 के बाद भी सीट बच जाती है तब आपका स्पेशल स्पॉट राउंड होगा जो कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के बेसिस पे होता है, यानी कि अगर सीट खाली हुई तभी आपका जो है स्पेशल स्पॉट राउंड होगा। अब आगे बढ़ते हैं यार स्पॉट राउंड के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सब जान लेते हैं। तो प्री अपग्रेडेशन राउंड ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी अपग्रेडेड अगेंस्ट वैकेंट सीट्स। तो जैसे कि यहाँ पे वही लिखा है कि प्री अपग्रेडेशन राउंड के बाद जो है एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होगा जिसमें जो है स्टूडेंट्स की जो है अपग्रेड कर दी जाएगी सीट्स। To determine the vacant seats for spot round, result of this upgradation will be published on the website and admitted candidates can freeze their branch if they do not want further upgradation or can edit their filled choices. Remember, during spot round, admitted candidates
कैन गेट फर्दर अपग्रेडेशन ड्यू टू सीट कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर आप अपनी जो ब्रांच फ्लोट पे भी रखते हो स्पॉट राउंड से पहले, तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो कहीं नहीं जाएगी। अगर अपग्रेड हो गई तो बस आपकी सीट जो है अपग्रेडेड दिखाएगी, अगर अपग्रेड नहीं होती तो पुरानी वाली सीट आपके पास ही रहेगी, तो आप उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि चॉइस एडिटिंग इज़ नॉट अलाउड आफ्टर द क्लोज ऑफ दिस स्पॉट राउंड। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्पॉट राउंड के बाद जो है आपको मौका नहीं दिया जाएगा दोबारा चॉइस करने का। तो 3 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक के पीरियड के बीच में ही आप जो है लास्ट टाइम अपनी चॉइस जो है एडिट कर सकते हो या फिर फिल कर सकते हो, तो ध्यान से करना एकदम। तो जो भी आपका राउंड 6 है यानी कि जो इंटरनल अपग्रेडेशन है वो सिर्फ एडमिटेड कैंडिडेट्स का ही होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है देयर विल बी अपग्रेडेशन ऑफ ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स अगेंस्ट वैकेंट सीट्स एज मेंशन। ठीक है, वो मैं पढ़ चुका हूँ, बार बार नहीं पढ़ूंगा। तो इस राउंड के बाद जो है जब अपग्रेडेशन हो जाएगा एडमिटेड कैंडिडेट्स का, उसके बाद जो सीट बचती है उसका जो लिस्ट है वो जैक दिल्ली अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी में कौन सी सीट बची है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ स्पॉट राउंड, यानी कि स्पॉट राउंड के स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके बाद इंटरनल अपग्रेडेशन के बाद कि आपको सीट फ्रीज करनी है कि नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 1 दिसंबर तक कर सकते हो, 1 दिसंबर से लेके 2 दिसंबर तक रात के 12 बजे के बीच में आप अपनी जो है फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स में अपग्रेडेड ड्यूरिंग स्पॉट राउंड ऑफ एडमिशन ड्यू टू सीट कन्वर्जन। मैंने पहले ही बता दिया कि स्पॉट राउंड के थ्रू आउट आपका जो है अपग्रेडेशन चलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके स्पॉट के रजिस्ट्रेशन, यानी कि 3 दिसंबर को स्पॉट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पर चॉइस एडिटिंग जो है एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए या फिर जो भी रजिस्टर करेंगे वो 3 से लेकर 4 दिसंबर तक के बीच में लास्ट टाइम अपनी चॉइस जो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वही 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आपको स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जो जिन स्टूडेंट को पहले ही सीट ऑलरेडी मिल रखी है और उन्होंने अपनी सीट को जो है फ्लोट पे कर रखा है तो उनको 10,000 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने फ्रीज भी कर रखा है तो उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप जो है ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन का एलिजिबल हो जाओगे इन स्पॉट राउंड एज वेल। स्पॉट राउंड से उन्हीं के लिए जिनको कोई भी सीट नहीं मिली है या फिर जो अपनी सीट जो है छोड़ के स्पॉट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है रिगार्डिंग द डिफेंस वो 5 दिसंबर को हो जाएंगे। और राउंड 7 का पूरा इन्होंने डिटेल दे दिया कि अगर आपको सीट मिलती है कोई भी राउंड 7 में यानी कि 7 दिसंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा आपके जैक दिल्ली के अकाउंट में, तो आपको 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के बीच में वो 93,000 का जो है अमाउंट वो पे करना है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 9 दिसंबर को ही ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग करने का ऑप्शन कि आपको अपनी सीट को फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सिमिलरली राउंड 8 भी ऐसा ही है, तो आप पढ़ सकते हो। राउंड 9 भी कुछ इसी तरीके का है। लास्ट में इन्होंने लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी पेड ₹10,000 एज स्पॉट राउंड पार्टिसिपेटिंग फी बट दे हैव ईदर नॉट एक्सेप्टेड एनी सीट इन स्पॉट राउंड और नॉट अलाउड एनी सीट इन स्पॉट राउंड आर एलिजिबल टू स्पेशल स्पॉट राउंड। तो स्पेशल स्पॉट राउंड क्या है और कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? तो स्पेशल स्पॉट राउंड को बेसिकली जैक दिल्ली का पुराना स्पॉट राउंड ही समझो, ये जो है ऑफलाइन ही होने वाला है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो बच्चे जिनको कोई भी सीट नहीं मिली स्पॉट राउंड में जो कि ऑनलाइन होने वाला है, उसमें अगर कोई भी सीट नहीं मिलती, या फिर वो बच्चे जिनको सीट तो मिली लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं की जिसकी वजह से उन्हें आगे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, तो वो जो है स्पेशल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेन्यू लिखा है स्पेशल स्पॉट राउंड का जो है ऑफलाइन होगा, कहाँ पे? BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, यानी कि DTU के अंदर ही आपका जो है स्पेशल स्पॉट राउंड होगा। तो इसके बारे में जो भी डिटेल है स्पेशल स्पॉट राउंड की वो जैक दिल्ली अपने अकाउंट पे अपडेट कर देगा। अगर कोई सीट बचती है तभी ये राउंड कंडक्ट होगा। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग दिस ऑनलाइन स्पॉट राउंड। तो अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस चैनल पे हम व्लॉग्स भी डालते रहते हैं और कल एक व्लॉग भी आने वाला है करिश के बर्थडे का, जैसे कि आप सबको पता है, तो वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप कनिश के पास। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और यार हम 4000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो होपफुली यार इस वीडियो के बाद हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स बचते हैं तो आप हमसे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो या फिर आप हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। हम सबके डाउट्स ले लेते हैं विदिन 24 आवर्स। एंड हम DTU के भी स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको DTU के व्लॉग्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलते हैं इस चैनल पे। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।